नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा चुनाव में राजनेता अपनी भाषा को किस निचले स्तर पर ले आए हैं, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चुनाव में बीजेपी नेता जो 10 साल में विकास की बात कह रहे थे और पिछले 10 साल तक नारा दे रहे थे कि मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल, वो चुनावी रैलियों में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। विकास के स्थान में मुसलमान, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, शहजादा, बादशाह जैसे शब्दों ने ले लिए हैं, जिनसे आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है। ये सब मौजूदा चिंताओं से आम जनता का ध्यान भटकाने भर का प्रयास है। ऐसे भाषणों में जब हम वर्तमान से दूर हो जाते हैं तो यह खतरा रहता है कि भावनाएं हावी हो जाएंगी और दिल जल्दी दिमाग पर हावी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेताओं को पाकिस्तान का प्रवक्ता करार देते हुए विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि यह मोदी का युग है। भारत को पाकिस्तान से डरने की चेतावनी देने के लिए भारत गुट के नेताओं पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष को याद दिलाया कि उनके 10 साल के शासन के दौरान सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन कम हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली में शासन किया, लेकिन अब वे यहां 4 सीटों पर भी लड़ने में सक्षम नहीं है। एक भी वोट इंडिया गठबंधन को नहीं जाना चाहिए। उनका घोषणा पत्र मुस्लिम लीग से प्रेरित प्रतीत होता है। लोकसभा चुनाव में अचानक पाकिस्तान को बीच मिलाकर प्रधानमंत्री राष्ट्रभक्ति के नाम पर वोट मांगने का प्रयास कर रही है, लेकिन देश की जनता यह भी जानती है कि बिना बुलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बिरयानी खाने कौन गया था। साथ ही यह प्रधानमंत्री का घमंड कहेंगे कि अपने 10 साल के कार्यकाल को मोदी का युग बताने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई, जबकि देश में पिछले 45 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है। महंगाई अपने चरम पर है। अच्छे दिन के वादे के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार ने देश के मध्यम वर्ग की कमर तोड़ कर रख दी है। कोरोना वैक्सीन के नाम पर अपनी पीठ थपथपाने वाली मोदी सरकार की कोविशील्ड कंपनी ने ही कलाई खोल कर रख दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा का जवाब कांग्रेस भी उसी अंदाज में दे रही है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार को अवैध सरकार कहते हुए कई गंभीर आरोप जड़ दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, 2-3 सार्वजनिक बुद्धिजीवियों ने मुझे और नरेंद्र मोदी को बहस के लिए आमंत्रित किया। मैं तैयार हूं। क्या नरेंद्र मोदी आएंगे? उनसे मेरा पहला सवाल होगा, मिस्टर अडानी के साथ आपका क्या रिश्ता है? वह इस प्रश्न पर गलती करेगा। अगला, मैं उनसे चुनावी बॉन्ड और उन लाभों के बारे में पूछूंगा जो भाजपा को ईडी सीबीआई के द्वारा आरोपियों से चुनावी बॉन्ड के रूप में मिल रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के शहजादे वाले बयान पर उन्हें बादशाह कहकर तंज किया। उधर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर तंज कसा है कि जिसमें नड्डा ने कहा कि बीजेपी को अब तक आरएसएस की जरूरत थी, अब हम सक्षम हैं और हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यदि भाजपा फिर से सत्ता में आई तो यह आरएसएस कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि वे आरएसएस पर प्रतिबंध लगा देंगे। लोकसभा चुनाव में इस प्रकार की भाषा शैली से राजनीतिक दलों की गरिमा गिर रही है और आम जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। खासकर सत्तारूढ़ दल अपने आगामी 5 साल में देश की जनता के लिए क्या कार्य करने की योजना है, उसे बताने को तैयार नहीं है। ऐसे में ग्रेट मैक्स वेबर ने कहा कि हमारी वास्तविक मूर्त रोजमर्रा की जिंदगी को हमारे राजनीतिक विकल्पों का निर्धारण करना चाहिए। अगर कोई अतीत को सनसनीखेज बताता है तो जिसका उसे कोई अनुभव नहीं है, तो दिल दिमाग पर हावी हो जाता है और राजनीति अनुचित हो जाती है। शुद्ध भावनाओं में इस तरह की चूक के कारण ही आंदोलनकारी लोगों को भड़काने में सफल रही हैं, जिसके दुखद परिणाम सामने आए हैं। इस चुनावी भाषा का देश की जनता 4 जून को जवाब देगी कि उसे ज्वलंत समस्याओं का निदान चाहिए या कोरी बयानबाजी। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।